ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ। ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਰਤੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਜਰ ਨਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਰਤੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਰਤੀਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ना ही रतिया ਦੇ ਵਿੱਚ कोई यूनिवर्सिटी है। जो एजुकेशन के हिसाब से जो रतिया बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। जो स्टूडेंट हैं उनको दूर दूर एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है। और भी हमारे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, लोग जो नौजवान साथी वो विदाउट रोजगार के घूम रहे हैं। और जो नशा है, नशा आज हमारे एरिया का, हमारे इलाके का बहुत ही एक हॉट इशू है। जो हमारी नौजवान पीढ़ी, हमारे नौजवान साथी वो नशे की ओर बढ़ रहे हैं। और भी बहुत से मुद्दे जैसे लोकल, उन्हें बचाने के लिए क्या इंतजाम करेगा? इन मुद्दों का हल करने के लिए मैं एक प्लान के साथ काम करूंगा। एक ब्लूप्रिंट हमारे पास है ऑलरेडी। वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर द ब्लूप्रिंट एंड वी हैव अवर गुड प्लान, एक्सीलेंट प्लान। वी विल वर्क ऑन इट। हमारी जो प्लान है हम इसके ऊपर बहुत ही अच्छा काम करेंगे। और मैं आज आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमारे सीनियर लीडर, जो भी यूँ भी हम कहें कि जो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रतिनिधि, उनके पास ना कोई प्लान है, ना उनके पास कोई ब्लूप्रिंट है, और ना ही उनका कोई रोड मैप है कि वो रतिया का विकास कर सके। और मैं रतिया वासियों को, रतिया हल्के के लोगों को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं डेवलपमेंट में, विकास में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए क्या करना है? युवाओं को रोजगार देने के लिए मैं एक न्यू टेक्नोलॉजी के साथ काम करूंगा। जैसे कि आपने देखा है जो जमाना है वो न्यू टेक्नोलॉजी का है। और मैं नौजवानों के लिए कोई इंडस्ट्री अच्छी लाऊंगा। और भी जो टेक्निकल से रिलेटेड कई डिपार्टमेंट हैं, मैं उनका यहाँ पे उनकी मैं डेवलपमेंट करूँगा, उनको मैं लगाऊँगा। और इस हिसाब से जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, नौजवान साथी हैं, उनको जो रोज़गार दिलाने के लिए मैं एक अच्छी प्लान के साथ काम करूँगा। शिक्षा को लेकर डेफिनेटली क्योंकि रतिया हॉस्पिटल एक रेफर हॉस्पिटल बन चुका है, इसकी कोई दो राय नहीं है। हमारे जो हॉस्पिटल है, जो रतिया का हॉस्पिटल है, वो बहुत ही छोटा है। और उसमें जो बेड है उनको भी, उनकी भी बहुत ही कमी है। और यहाँ पर ना ही कोई सर्जन है, और जो अच्छे डॉक्टरों की और भी हमारे यहाँ पे कमी है। तो मैं जो हेल्थ के ऊपर, ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, मेरा ये फर्स्ट मुद्दा है। मैं हेल्थ के ऊपर काम करूँगा, क्योंकि अगर हम हम बिल्कुल शारीरिक और मानसिक रूप से हम स्वस्थ हैं, तभी हम एक अच्छा सोच सकते हैं, एक अच्छी प्लान बना सकते हैं। क्योंकि यदि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तभी हम एक अच्छी सोच के साथ जो काम कर सकते हैं, लोगों की भलाई के लिए हम काम कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारा हेल्थ है, क्योंकि कहा भी गया कि हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि स्वस्थ होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, मैसेज क्या देना चाहोगे हल्का वासी को? मैं रतिया के लोगों को, हमारे हल्का वासी को ये मैसेज देना चाहता हूँ, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो हमारा साथ दें, मुझे सहयोग दें, मेरा समर्थन करें। हमारा जो कैंची का निशान है, उसका बटन जो सामने वाला है वो अधिक से अधिक दिलाएं। और मैं आज ये भी आपके चैनल के माध्यम से पूरे रतिया के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो यहाँ के प्रतिनिधि जब हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, या कांग्रेस का कैंडिडेट हो या बीजेपी का, वो ये कहते हैं कि गरीबों की हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है, मीडियम श्रेणियों की हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमारे को किसानों की ज़रूरत है, और ना ही छोटे दुकानदार और व्यापारियों की ज़रूरत है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जो पूंजीपति लोग हैं, बिल्कुल 1-2% कि हमारा वो साथ दे रहे हैं। और मैं इसलिए जो हमारी गरीब जनता, हमारे गरीब लोग, किसान भाई, छोटा व्यापारी, दुकानदार और जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तेजपाल के साथ आकर खड़े हों, वो तेजपाल को आशीर्वाद दो। क्योंकि जो अब ये इलेक्शन है, ये दो तरफा बन गया है। एक तरफ जो रतिया के, जो हल्का रतिया के जो गरीब लोग हैं, मीडियम लोग हैं, किसान भाई हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो हैं, और दूसरी तरफ वो ओनली 1% जो पूंजीपति हैं वो खड़े हैं। और
इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जिस तरफ गरीब किसान मजदूर और छोटा दुकानदार खड़ा हो जाता है वो ही साइड जीतती है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका चुनाव निशान भाई आज इतना विशाल रोड शो आज बहुत ही बड़ा विशाल रोड शो है। इस रोड शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਰੱਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਪਰਿਚਿਤ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਗੱਗਰ ਨਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਚਿਕਿਤਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਰਤੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਰਤੀਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ना ही रतिया ਦੇ ਵਿੱਚ कोई यूनिवर्सिटी है। जो एजुकेशन के हिसाब से जो रतिया बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। जो स्टूडेंट हैं उनको दूर दूर एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है। और भी हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, लोग जो नौजवान साथी वो विदाउट रोजगार के घूम रहे हैं। और जो नशा है, नशा आज हमारे एरिया का, हमारे इलाके का बहुत ही एक हॉट इशू है। जो हमारी नौजवान पीढ़ी, हमारे नौजवान साथी वो नशे की ओर बढ़ रहे हैं। और भी बहुत से मुद्दे जैसे लोकल इश्यूज, उन्हें बचाने के लिए क्या इंतजाम करेंगे आप? इन मुद्दों का हल करने के लिए मैं एक प्लान के साथ काम करूंगा। एक ब्लूप्रिंट हमारे पास है ऑलरेडी, वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर द ब्लूप्रिंट्स एंड वी हैव आवर गुड प्लान, एक्सीलेंट प्लान। और मैं आज आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमारे सीनियर लीडर, जो भी यूँ भी हम कहें कि जो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रतिनिधि, उनके पास ना कोई प्लान है, ना उनके पास कोई ब्लूप्रिंट है, और ना ही उनका कोई रोड मैप है कि वो रतिया का विकास कर सकें। और मैं रतिया वासियों को, रतिया हल्के के लोगों को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं डेवलपमेंट में, विकास में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए क्या कदम उठाओगे? युवाओं को रोजगार देने के लिए मैं एक न्यू टेक्नोलॉजी के साथ काम करूंगा। जैसे कि आपने देखा है, जो अब जो जमाना है वो न्यू टेक्नोलॉजी का है। और मैं नौजवानों के लिए कोई इंडस्ट्री अच्छी लाऊंगा। और भी जो टेक्निकल से रिलेटेड कई डिपार्टमेंट हैं, मैं उनका यहाँ पे उनकी मैं डेवलपमेंट करूँगा, उनको मैं लगाऊंगा। और इस हिसाब से जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, नौजवान साथी हैं, मैं उनको जो रोज़गार दिलाने के लिए मैं एक अच्छी प्लान के साथ काम करूँगा। चिकित्सा को लेकर कोई इंतजाम किया जाएगा? डेफिनेटली वी विल डू। क्योंकि रतिया हॉस्पिटल एक रेफर हॉस्पिटल बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमारे जो हॉस्पिटल है, जो रतिया का हॉस्पिटल है, वो बहुत ही छोटा है। और उसमें जो बेड हैं उनकी भी बहुत ही कमी है। और यहाँ पर ना ही कोई सर्जन है, और जो अच्छे डॉक्टरों की और भी हमारे यहाँ पे कमी है। तो मैं जो हेल्थ के ऊपर, ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, मेरा ये फर्स्ट मुद्दा है। मैं हेल्थ के ऊपर काम करूँगा। क्योंकि अगर हम बिल्कुल शारीरिक और मानसिक रूप से हम स्वस्थ हैं, तभी हम एक अच्छा सोच सकते हैं, एक अच्छी प्लान बना सकते हैं। क्योंकि यदि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तभी हम एक अच्छी सोच के साथ जो काम कर सकते हैं, लोगों की भलाई के लिए हम काम कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारा हेल्थ है, क्योंकि कहा भी गया कि हेल्थ इज़ वेल्थ, क्योंकि स्वस्थ होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, मैसेज क्या देना चाहोगे हल्का वासियों को? मैं रतिया के लोगों को, हमारे हल्का वासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो हमारा साथ दें, मुझे सहयोग दें, मेरा समर्थन करें। हमारा जो कैंची का निशान है, उसका बटन जो सामने वाला है वो अधिक से अधिक दिलाएं। और मैं आज ये भी आपके चैनल के माध्यम से पूरे रतिया के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो यहाँ के प्रतिनिधि तब हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, या कांग्रेस का कैंडिडेट हो या बीजेपी का, वो ये कहते हैं कि गरीबों की हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है, मीडियम श्रेणियों की हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमारे को किसानों की ज़रूरत है, और ना ही छोटे दुकानदार और व्यापारियों की ज़रूरत है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जो पूंजीपति लोग हैं, बिल्कुल 1-2% कि हमारा वो साथ दे रहे हैं। और मैं इसलिए जो हमारी गरीब जनता, हमारे गरीब लोग, किसान भाई, छोटा व्यापारी, दुकानदार और जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तेजपाल के साथ आकर खड़े हों, वो तेजपाल को आशीर्वाद दो। क्योंकि जो अब ये इलेक्शन है, ये दो तरफा बन गया है। एक तरफ
जो रतिया के, जो हल्का रतिया के जो गरीब लोग हैं, मीडियम लोग हैं, किसान भाई हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो हैं। और दूसरी तरफ ओनली 1% जो पूंजीपति हैं वो खड़े हैं। और इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जिस तरफ गरीब, किसान, मजदूर और छोटा दुकानदार खड़ा हो जाता है वो ही साइड जीतती है, जिसमें कोई दो राय नहीं। आपका चुनाव निशान कैंची है, जीतने के बाद ये कैंची भ्रष्टाचार पे चलेगी? हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो कैंची है। मैंने पहले भी जो हमारे कई भाषण हुए, हमने बातचीत की, कहा कि सबसे पहले कैंची के साथ हम रतिया की जनता के लोगों के सहयोग से भ्रष्टाचार की जड़ें कैंची के साथ काटेंगे।